दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर लोगों को अक्सर ये एतराज़ होता है कि इस्लाम के अंदर जो है बेटियों के साथ भेदभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इनहेरिटेंस लॉ शरीयत के अंदर, जहाँ पे विरासत डिस्ट्रीब्यूशन होती है फादर मरने के बाद। तो इस्लाम के अंदर ऐसा है कि जितना बेटे को मिलता है उसका हाफ जो है बेटी को मिलेगा। मान लीजिए अगर बेटे को 100 रुपया मिल रहा है तो बेटी को 50 रुपया मिलेगा। तो लोगों का एतराज़ यही होता है कि आपके यहाँ जो भेदभाव है कि अगर आप चाहो तो इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 75 रुपये बेटे को, 75 रुपये बेटी को। लेकिन आप लोग जो है बेटी के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बेटे को तो 100 रुपया दे रहे, बेटी को 50 रुपया दे रहे। तो देखिए दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला ने खुले तौर पे फरमा दिया है कि जितना बेटे को मिलेगा उसका आधा जो है बेटी को मिलेगा। तो इसके पीछे जो विजडम है, हिकमत है, ये हमको समझना है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि ये जो हिसाब कानून बनाया गया है वो किस लिए बनाया है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि चाहे दुनियावी कानून हो, चाहे किसी रिलीजन का कानून हो, किसी तरह का कानून है, जहां आपको राइट्स मिलते हैं वहीं आपको ड्यूटीज भी मिलती है। कोई ऐसा कानून नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ राइट्स मिलेगा और ड्यूटीज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इंडिया का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तो साथ ही साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया है। राइट्स और ड्यूटीज हैंड इन हैंड चलते हैं, वो दो अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन 100% जो है वो सिर्फ मेल के ऊपर डाला गया है। फीमेल के ऊपर 1 रुपये का फाइनेंशियल बर्डन नहीं डाला गया इस्लाम के अंदर। अगर बेटे को हिस्सा ज्यादा मिल रहा है तो साथ ही साथ उसके ऊपर एक ड्यूटी भी लगा दी गई है कि आपको ये करना है। आपका काम है कि आपको जो है आपके फैमिली मेंबर्स को पालना है, उनका पालन पोषण करना है, उसका सब कुछ करना है। बेटी का पैसा आप नहीं ले सकते, बेटी को आप जवाबदारी नहीं दे सकते कि आप हमारी मदद करिए कमाने के लिए, या आप हमको पैसा दीजिए, आपका जो हिस्सा निकलता है उसमें से हमको पैसा दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कर्जा ला के दीजिए, आप चोरी करिए, जैसे भी करिए, ये आपकी जवाबदारी है कि आपको उसको पूरा करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इस्लाम के अंदर बेटे को जो है एक बेटी के मुकाबले में हिस्सा ज्यादा क्यों है। अब मान लीजिए कि एक फैमिली है जहाँ पे एक फादर है, एक मदर है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब होता ये है कि फादर का जो है इंतकाल, डेथ हो जाती है। अब इंतकाल होने के बाद इनको पता चलता है कि हमारे फादर के पास जो है 15 लाख रुपया रखा है अकाउंट के अंदर। अब मैं यहाँ पे देखिए विडो जो उनकी मदर है उनका हिसाब नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक इजी तरीके से आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अब 15 लाख रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट शरीयत के हिसाब से कैसे होगा कि बेटे को मिलेगा 10 लाख रुपया, उसका आधा बेटी को 5 लाख रुपया। तो 15 लाख रुपया फादर के पास था तो 10 लाख बेटे को मिल गया, 5 लाख बेटी को मिल गया। अब पहली मर्तबा देखने में तो यही हमारे भी समझ में आएगा कि हाँ ये तो बड़ा जुल्म हो गया बेटी के साथ। उसको तो सिर्फ 5 लाख रुपया मिला, बेटे को 10 लाख रुपया मिला है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो है बेटे के ऊपर अब फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है, उसके ऊपर जो है ये भार आ चुका है कि अब आपको आपकी फैमिली को संभालना है। अब देखिए फादर की तो डेथ हो गई, अब बेटी की शादी कराना है। बेटी की शादी कराना है मतलब अब वो जो फादर तो डेथ हो, अब भाई है, भाई की बहन की शादी कराना है। अब वो जो शादी कराने की जवाबदारी भाई की है, बहन के ऊपर अब कोई फर्ज नहीं है, माँ के ऊपर कोई फर्ज नहीं है, अब पूरा फर्ज जो है भाई का है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो 100% मेल के ऊपर। अगर फादर नहीं है, अगर फादर होते तो फादर की जवाबदारी थी शादी कराना। अब फादर तो ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं, अब ये भाई जो है वो बहन की शादी कराएगा। तो अब भाई ने तो 10 लाख रुपया ले लिया, लेकिन अब बहन की शादी कराना है तो उसी पैसे में से बहन की शादी कराएगा वो। अब जो भाई बहन का जो 5 लाख रुपया रखा था, बहन का एज इट इज सेफ पैसा रखा है, उसके अंदर से 1 रुपया बहन को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर ऑलरेडी बर्डन जो है भाई के ऊपर डाल दिया है कि अब आपकी जवाबदारी, आप शादी कराइए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इस्लाम के अंदर एक सिस्टम है मेहर का। जब लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले तय करते हैं मेहर की रकम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डावर। बिना मेहर के जो है निकाह नहीं होता है इस्लाम के अंदर, और वो लड़की तय करती है कि हमको कितना मेहर चाहिए एज अ सिक्योरिटी। तो अब जो है लड़के की, वो बहन की शादी तय होती है तो लड़की बोलती भाई हमको जो है होने वाले शौहर से पहले बता दो उनके घर वालों की, हमको मेहर चाहिए 3 लाख रुपया। अब जब तक के मेहर की रकम तय नहीं होगी निकाह होगा ही नहीं।
तो वो वहाँ पे बात हो जाती है, चलो वो लड़के वाले देने को रेडी हो जाते। अब आप मुझे बताइए, लड़की के पास तो ऑलरेडी जो है 5 लाख रुपया तो उसका जो विरासत में मिला था वो तो उसका एज इट इज सेफ रखा है। 3 लाख रुपए उसके हस्बैंड की तरफ से उसको आया। अब यहाँ पे भी फाइनेंशियल बर्डन उसके जो होने वाला हस्बैंड है उसके ऊपर गया है। लड़की को 1 रुपया खर्च नहीं करना है, दहेज का सिस्टम इस्लाम में है नहीं। अब पूरा का पूरा पैसा जो है लड़की का सेव हो गया। लड़की के पास 8 लाख रुपया सेव हो गया, उसको 1 रुपया खर्चा नहीं। लड़के को मिला था 10 लाख रुपया, बहन की शादी करा दिया, बहन की शादी में उनका पैसा जो है कितना काफी चला गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है माँ अकेली हो गई। माँ अकेली होने के बाद जो है लड़का अकेला है घर में, माँ अकेली है, माँ बूढ़ी हो गई, माँ काम कर नहीं पाती। लड़का सोचा भाई हम शादी करेंगे, भाई जो है वो सोचा हम शादी कर लेते तो माँ के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो माँ से बोला कि भाई हमको भी शादी करा दो ताकि हम जो है घर में बहू लाए, आपको भी आसानी हो जाए। अब बहू देखी गई, सब कुछ है। अब ये लड़के को अब मैंने जैसे आपको बताया इस्लाम के अंदर जो है मेहर का सिस्टम है। लड़की वाले मेहर डिमांड करते कि हमको इतना पैसा मिलेगा तब जो है फाइनल होगा सब कुछ। अब यहाँ पे क्या है, लड़का जो है लड़की को देखने के लिए गए तो वहाँ लड़की ने डिमांड रखा कि हमको जो है 3 लाख रुपया मेहर चाहिए। तो लड़के को यहाँ पे भी फाइनेंशियल बर्डन, अब वो कहाँ से लाके देगा पैसा। वही जो पैसा रखा था, जो बाप की विरासत मिली थी उसी में से जो है उनको पैसा देना है। ले दे के जो है बाप, उनको 10 लाख मिला था, पहले ही बहन की शादी में पैसा चला गया। अब होने वाली बीवी को देना है पैसा मेहर का, बिना मेहर का पैसा दिए जो है शादी आगे होगी नहीं। तो चलो वो पैसा जो है उसमें से चला गया। वहाँ पे जो है बेटी, अब जिसकी भी बेटी वो लेके आएंगे वो तो विन विन सिचुएशन में। यहाँ इनकी बहन जो पहले 5 लाख रुपए इनको विरासत में मिला था वो उनके पास वैसे ही रहे। 3 लाख रुपए उनको जो है अपने शोहर से मेहर के तौर पे मिला था, वो पूरा पैसा उनके पास जैसे का तैसा रखा है। 1 रुपया उनको कहीं खर्च करना नहीं पड़ा। बहरहाल भाई की भी शादी हो गई, बहू घर में आ गई। अब एक दिन अचानक माँ की तबीयत हो गई खराब। अब भाई की जो है काम वगैरह जो है चल नहीं रहा था, भाई के पास पैसा नहीं था। भाई दौड़े गए बहन के पास कि बहन ऐसी ऐसी बात हो गई, अब माँ की तबीयत खराब हो गई, मेरे पास तो पैसा है नहीं, आप पैसा दीजिए, आप कुछ मदद कीजिए। अब बहन बोली हमारे पास भी पैसा नहीं है, झूठे ही मुंह बोल दी, ऐसे होता नहीं है। जबकि बेटियां तो बड़ी नरम दिल होती है, उनको अगर पता चले कि मेरे मायके वाले हैं अगर कोई तकलीफ में है तो दौड़ी भागी चली जाती। लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे तो उसको अदर वे मत लीजिए। अब बहन बोलेगी हमारे पास पैसा नहीं है। अब भागे दौड़े भाई साहब गए मुफ्ती साहब के पास, मौलाना के पास, के बोले भाई हम तो परेशान है, हमारी माँ की तबीयत खराब है। हम बहन के पास गए, बहन बोली कि हमारे पास पैसा है नहीं, अब माँ का इलाज कैसे कराए। तो मुफ्ती साहब बोले बेटा जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो विरासत तकसीम हुई। तो बेटे बोले हाँ हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वो 15 लाख रुपए पीछे छोड़ के गए थे, विरासत तकसीम हुई। तो बोले विरासत कैसे बटी। तो उन्होंने कहा भाई ने कि मुफ्ती साहब 15 लाख रुपया बचा था हमारे वालिद साहब के अकाउंट में था, 10 लाख हमें मिला, 5 लाख हमारी बहन को मिला। तो बोले आपको बेटी 10 लाख रुपया मिला ना। तो भाई ने कहा हमको 10 लाख रुपया मिला। अब तो मुफ्ती साहब बोले कि बेटा जब आपको हिस्सा ज्यादा मिला तो आपके ऊपर जवाबदारी भी आ गया, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जवाबदारी भी सौंप दिया कि अब आपको आपकी फैमिली को भी पालना है, आपकी माँ को भी देखना है, आपकी बहन को भी देखना है। तो आप क्या समझे कि आपको हिस्सा सिर्फ खाने के लिए मिला है? नहीं, अभी आपकी जवाबदारी। अगर बहन आपको पैसा दे देती है तो ये एक बहुत अच्छे किस्म की चैरिटी है, वो एक बहुत अच्छे किस्म का सदका करती है, लेकिन उसके ऊपर फर्ज नहीं है। जिस चीज को अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अगर फर्ज नहीं करार दिया, जिसके ऊपर जवाबदारी नहीं डाली, मैं कौन होता उसके ऊपर ड्यूटी डालने की। बेटा जाओ अपनी माँ का इलाज खुद कराओ, चाहे कर्जा लो, जो करना है आप करो। अभी आपकी जवाबदारी है आपकी माँ की जो है माँ का इलाज कराना। अब भाई के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उल्टे पांव कदम आए घर पे, यहाँ वहां से दोस्तों से जो है पैसे का इंतजाम कराए, पैसे का इंतजाम करा के माँ का इलाज कराए। अब जो भाई आप मुझे बताइए, जिस भाई को 10 लाख रुपया विरासत में मिला था आज वो कर्जदार हो गया, और जिस बहन को 5 लाख रुपया विरासत में मिला था आज वो बहन का पैसा जैसे का तैसा है। ना 1 रुपया उसका यहाँ खर्च हुआ बाप के घर में रहने में, ना 1 रुपया उसके भाई के घर में अपने शौहर के घर में रहने में। अब आप लोग
मुझे बताइए, जो 10 लाख रुपया लिया था वो फायदे में है, जो 5 लाख रुपए ली वो फायदे में है। मैं आपको बता दूं, बेटी जब तक बाप के घर में रहती है तो उसकी हर एक जवाबदारी उसके बाप के ऊपर है। बाप का इंतकाल हो जाए उसके भाई के ऊपर है, भाई का इंतकाल हो जाए उसके चाचा के ऊपर है, चाचा का इंतकाल हो जाए मामा के ऊपर है, मामा का इंतकाल हो जाए तो घर खानदान में कोई जेंट्स है उसके ऊपर है, घर खानदान में कोई जेंट्स नहीं है तो पड़ोसी का है, तो पड़ोसी में अगर कोई नहीं है तो मोहल्ले वालों का है, मोहल्ले वालों का नहीं है तो जो मुसलमान कम्युनिटी के मर्द है उनकी जवाबदारी है वो उस बेटी का जो है पालन पोषण करे। यह इस्लाम बताता है। अब आप मुझे बताइए, जो लोग ये जो एतराज करते हैं कि बेटी को आप लोग जो हक नहीं देते या बेटी का आप लोग जो हक मार लेते, अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर मुझे आप बात बताइए कि 10 लाख रुपया बेटा लेके आज कर्जदार हो गया और बेटी 5 लाख रुपया लेके जो उसको उससे आधा पैसा मिला था उसके बाद भी वो मजे में, उसको ना 1 रुपया कहीं देना है ना उसका 1 रुपया कहीं खर्च हुआ, उल्टा 5 लाख तो उसको भी अपने विरासत में मिला जो उसके फादर के पास से मिला, 3 लाख रुपया उसको अपने शोहर के पास से मेहर में मिला। उसका तो हर जगह से विन विन सिचुएशन है। तो जो लोग एतराज करते हैं कि भाई आप लोग अपनी बेटियों को जो है हिस्सा नहीं दे, अपनी बेटियों को जो है कम हिस्सा देते, तो आप मुझे बताइए, अब जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उसके हिसाब से बेटा फायदे में है कि बेटी फायदे में, आप लोग मुझे बताइए।